Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम we are going to discuss about the regulation of gene expression. Gene expression कब ऑन होना चाहिए, कब ऑफ होना चाहिए, या कब ऑन होता है या कब ऑफ होता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे. So there are two types of genes, housekeeping and regulator genes. Housekeeping genes are those genes which are continuously expressing themselves in all the cells of the body. It is because their product is always required. तो housekeeping genes ऐसे genes होते हैं जिनके जो products होते हैं उनकी जरूरत लगातार रहती है बॉडी में, इसलिए वो जीन जो है वो अपने आप को कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करते रहते हैं. इनको हम कंस्टिट्यूटिव जीन्स भी कहते हैं. Other genes which are not expressing their effects continuously in all the cells are called regulator genes. अब कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्ट जो है वो उनकी ज़रूरत लगातार नहीं रहती सेल को, तो जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. जब ज़रूरत उनकी नहीं होती उनके प्रोडक्ट्स की तो वो जीन जो है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते. तो जीन रेगुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन ऑफ द जीन्स depending upon the requirement of the cells and the state of the development. तो जीन रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जब जीन्स के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो स्विच ऑन हो जाते हैं, जब उनके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती. जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब है हाउ डू द जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ. अपने आप को जीन एक्सप्रेस कैसे करते हैं? बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन और बाय सिंथेसाइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए. तो अगर उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो वो स्विच ऑन हो जाते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती तो वो स्विच ऑफ हो जाते हैं. इसी को जीन रेगुलेशन कहते हैं. सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन दैट सर्टेन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन as few as 5 to 10 molecules while others are found in more than 1 lakh molecules per cell. तो जीन रेगुलेशन है ये, it is exerted at 4 levels. First one is transcription level when primary transcript is formed. तो जीन रेगुलेशन का मतलब जीन को हम एक्सप्रेशन करने से रोक सकते हैं. पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, जब डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त इसको रोका जा सकता है. दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल के ऊपर, जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होती हैं, जब स्प्लाइसिंग और टर्मिनल एडिशंस होती हैं तो उस लेवल के ऊपर भी जीन एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है. तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए आउट ऑफ न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म. अब जो एमआरएनए की फॉर्मेशन है डीएनए से वो होती है न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अगर mRNA न्यूक्लियस के बाहर नहीं आएगा तो आगे फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगी. तो तीसरे लेवल जो है इसमें क्या किया जाता है, जो mRNA है इसके ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है, जिससे आगे जो प्रोसेस है इसका प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा नहीं होगा तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. और चौथा है ट्रांसलेशनल लेवल, मीन्स mRNA बन गया, उसके बाद आगे mRNA, tRNA और राइबोसोम की सहायता से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो कि ट्रांसलेशन लेवल पे अगर उसको रोक दी जाए तो वो नहीं होगी. इन प्रोकैरियोट्स जीन रेगुलेशन इज रेगुलेटेड मोस्टली एट द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेवल. तो प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, मींस रोका जाता है. जितने भी हम एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स भी इसी प्रकार से जो बैक्टीरिया है इनके जीन को एक्सप्रेशन को रोक देते हैं. तो ज़्यादातर वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर रोक देते हैं, जिससे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता आगे फर्दर. नेक्स्ट वन इज ऑपेरॉन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडी इन बैक्टीरियल जेनेटिक्स, फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक्वस मोनोट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ ऑपेरॉन. ऑपेरॉन क्या है? ऑपेरॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंप्राइजेस वन और मोर एडजेसेंट स्ट्रक्चर जीन्स, एन ऑपरेटर जीन, अ प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन. डीएनए की ऐसी सेगमेंट है जिसमें एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं, ऑपरेटर जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है और रेगुलेटर जीन होता है. ये सारे जीन्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शनिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी या नहीं. तो इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आगे फिर जो इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन हम करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा. तो पहले है रेगुलेटर जीन. It is a gene which forms biochemical for suppressing the activity of operator gene. ऐसा जीन है रेगुलेटर जीन जो एक ऐसे बायोकेमिकल की सिंथेसिस करता है जो कि जब ऑपरेटर जीन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है तो जो ऑपेरॉन है वो स्विच ऑफ हो जाता है. दूसरा है ऑपरेटर जीन. It is a gene which receives the product of a regulator gene. जैसा अभी हमने देखा
It allows the functioning of the operon when it is not covered by biochemical produced by the regulator gene. तो जब इसको जो रिप्रेसर है वो कवर नहीं करेगा, इस बायोकेमिकल को हम बोलते हैं रिप्रेसर। अगर तो रिप्रेसर वहां पर अटैच होगा ऑपरेटर जीन के ऊपर तो स्विच ऑफ रहेगा सिस्टम, अगर वो वहां पर अटैच नहीं है तो स्विच ऑन रहेगा। बस इतना देखना। The functioning of operon is stopped when the operator gene is covered. Next one is promoter gene. It is the gene which provides point of attachment to RNA polymerase required for the transcription of structured genes. तो promoter gene एक ऐसा जीन है जिसके ऊपर RNA polymerase एंजाइम जो है वो अटैच करता है। उसके बाद structured genes. They are the genes which transcribe mRNA for polypeptide synthesis. ऐसे जीन्स हैं जो mRNA की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, mRNA से आगे फिर पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। An operon may have one or more structure genes. Operon works in cooperation with repressor protein and an inducer substance. तो operon की फंक्शनिंग के लिए एक रिप्रेसर प्रोटीन और एक इंड्यूसर सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। Operons are of two types, inducible and repressible. दो प्रकार के operons होते हैं, inducible और repressible। इस वीडियो में हम इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन की ही चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन। इसको लैक्टोज ऑपरेरॉन भी बोलते हैं या लैग ऑपरेरॉन भी बोलते हैं। इट इज रेगुलेटेड ऑपरेरॉन सिस्टम इन विच द स्ट्रक्चर जीन्स रिमेन स्विच्ड ऑफ अनलेस एंड अनटिल एन इंड्यूसर इज प्रेजेंट इन द मीडियम। तो ये इस प्रकार का एक सिस्टम है, इंड्यूसिबल सिस्टम जो है, जिसमें जो जीन्स हैं, स्ट्रक्चर जीन जो है वो आगे ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग होती है उसको स्टॉप कर दिया जाता है रिप्रेसर द्वारा। और जब तक इसमें इंड्यूसर नहीं आता, जब इंड्यूसर एंटर करता है तो इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसर विल बाइंड विद द रिप्रेसर। तो रिप्रेसर जब इंड्यूसर के साथ बाइंड कर जाएगा तो फिर रिप्रेसर आगे ऑपरेटर जीन के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। It occurs in catabolic pathways. Lac operon of E. coli is an inducible operon system which was discovered by Jacob and Monod in the year 1961. जो इसके कंपोनेंट है वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखेंगे डायग्राम से, ये है रेगुलेटर जीन। अब रेगुलेटर जीन mRNA की फॉर्मेशन करेगा, वहां से फिर आगे रिप्रेसर की फॉर्मेशन होगी। रिप्रेसर जब बाइंड करेगा ऑपरेटर जीन के ऊपर जाकर तो ये जो ऑपरेरॉन है वो स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि जहाँ पर जब रिप्रेसर अटैच हो जाता है तो प्रमोटर जीन के ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता। दूसरे केस में जब इंड्यूसर डाला जाता है मीडियम में, या इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो इंड्यूसर विल बाइंड विद द रिप्रेसर। तो जब इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है तो इसकी जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। अब कन्फर्मेशन चेंज होने के कारण ये ऑपरेटर जीन के ऊपर बाइंड नहीं कर पाता, जिससे क्या हो जाता है कि प्रमोटर जीन के ऊपर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और यहाँ से ये मूव करता है स्ट्रक्चर जीन्स के ऊपर। स्ट्रक्चर जीन से फिर एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। स्ट्रक्चर जीन से जब एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है तो एमआरएनए से आगे फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये एंजाइम जो है वो 3 एंजाइम लैक्टोज, जो लैक ऑपरेरॉन में 3 एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम काम करता है। मींस जब रिप्रेसर होगा तो सिस्टम ऑफ रहेगा और जब इंड्यूसर आ जाएगा तो ये रिप्रेसर को ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं करने देता, जिससे जो सिस्टम है ये ऑपरेरॉन जो है वो स्विच ऑन हो जाता है। इसी को हम आगे देखेंगे। अब रेगुलेटर जीन इट प्रोड्यूसेस mRNA दैट सिंथेसाइज ए बायोकेमिकल कॉल्ड रिप्रेसर। ये आपको डायग्राम से क्लियर करा दिया, जस्ट अब इसको मैं विल गो थ्रू। प्रमोटर जीन है। प्रमोटर जीन मार्क्स द साइट एट व्हिच द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स। व्हेन द ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑन, the enzyme moves over the operator gene to reach the structure genes and transcription of mRNA starts. Operator gene, the gene controls the expressibility of the operon. It is normally switched off due to the binding of repressor over it. However, if the repressor is withdrawn by the inducer, जब repressor को inducer withdraw कर लेता है तो ये system on हो जाता है। The gene allows RNA polymerase to pass from promoter gene to structure gene. Inducer है आगे. It is a chemical of diverse nature like metabolite, hormone, substrate, etc. It can bind with repressor to free the operator genes. In lac operon, inducer is allolactose, maybe lactose or galactose. Structure genes. Lac operon of E. coli has 3 structure genes, Z, Y and A.
In the induced operon, the structured genes transcribe a polycistronic mRNA which produces 3 enzymes. These are beta-galactosidase, ग्लैक्टोसाइड परमिएज एंड ग्लैक्टोसाइड एसिटाइलेज। 3 एंजाइम की फॉर्मेशन होती है ये। ग्लैक्टोसाइड परमिएज इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री ऑफ लैक्टोज और ग्लैक्टोसाइड इनटू द बैक्टीरियम। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। Galactoside acetylase is a trans acetylase which can transfer acetyl group to beta galactoside. Regulation of gene expression by repressor protein is called negative regulation because the genes remain non-expressed until and unless they are induced to do it. तो जो रिप्रेसर द्वारा जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन होती है ये नेगेटिव रेगुलेशन है। क्यों? क्योंकि जो जीन्स हैं वो नॉन एक्सप्रेस स्टेट में रहते हैं जब तक कि इंड्यूसर की एंट्री नहीं होती। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।